लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिज़नेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। हमारे बिज़नेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? हमारे बिज़नेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया गया है 3 चीज़ों में: इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हमारा सबसे पहले फॉरमोस्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है किसी बिज़नेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। पहले किसी बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या सोच रहती है कि हमारा बिज़नेस सर्वाइव करना चाहिए उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जिस मार्केट में हम लोग सस्टेन करना चाहते हैं। अगर हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे तो हम प्रॉफिट या ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ सर्वाइवल। जब हम अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं मार्केट में, उसके बाद हम किस चीज़ की सोचते हैं कि अब हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाए, कम से कम प्रॉफिट तो हो बिज़नेस में, तभी तो बिज़नेस करने का बेनिफिट है। और जब प्रॉफिट भी होने लग गया तो हम सोचते हैं अब बिज़नेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके साइज़ को, दैट इज़ ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए हम लोग क्या करें? पहला सप्लाई और डिज़ायर क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड करें। जो भी हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो भी हम गलत काम है, मिलावट कर रहे हैं हम, या हम चीज़ों को ज़बरदस्ती उसके प्राइस हाइक कर रहे हैं, जैसा अब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो लॉकडाउन में लोगों ने क्या किया, चीज़ों को महंगा बेचना शुरू कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खुलेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। हम लोग चीज़ें देखो, जितने भी बिजनेस हाउसेस खुलते हैं पॉल्यूशन फैलता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, कोई सा भी नॉइज़ पॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। तो कोई भी पॉल्यूशन जो हमारा एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है तो हमें उसकी कोशिश क्या करनी चाहिए कि वो पॉल्यूशन क्या हो, कम से कम हो। हम उसको कैसे और ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो हमें ये सारे सॉल्यूशन के ढूंढने चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल अपने ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। लास्ट है सोशल सर्विस। अब सोशल सर्विस जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका कुछ एनुअल बजट होता है कि हम इतना पैसा हम इस चीज़ में डोनेट करेंगे, ये एक सोशल सर्विस है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने एनुअल बजट होता है, कोई हॉस्पिटल्स में कर रहा है, किसी ने एनजीओज में डोनेट कर रहे हैं, कोई अपने खुद के एनजीओ चला रहे होते हैं जिससे कि एक सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जितने भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। वो बिज़नेस के लिए एक रिसोर्स होती है। तो उन रिसोर्स के लिए भी हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसा है उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन, एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक हेल्दी और कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, ऐसी सैलरी जो उनको कंपटीशन फेस करने में हेल्प करे, क्योंकि एक बिज़नेस जैसे बहुत सारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। अब अलग अलग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी जो होती है वो अलग अलग है। अगर हमें अपने जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उनसे 100% बेनिफिट लेना है, 100% उनके एनर्जी यूज़ करनी है, तो उन्हें हमें सैलरी कह देनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव सैलरी। यानी दूसरा अगर जितनी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है उसके लगभग हमें भी सैलरी उतनी देनी पड़ेगी, तभी हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे उसका पर्सनली यानी उसकी खुद की डेवलपमेंट हो सके, खुद की उसकी जो स्किल्स हैं वो एनहांस हो सके, ग्रो हो सके। तो ऐसे जितने ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ पे होंगी उतना जो हमारा एम्प्लॉई होगा, जो हमारे वर्कर्स होंगे वो हमसे खुश रहेंगे क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अगली बार अगर वो हमसे अलग भी कहीं जाते हैं तो उनकी इतनी स्किल्स एनहांस हो चुकी होंगी कि उनको बेनिफिट होगा। तो इंटरनली उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं ये चीज़ हम ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। लास्ट इज पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अब मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ग्रुप है, जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, और उसमें एक जने ने बहुत अच्छा काम किया तो उस ग्रुप में अगर हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उससे भी उसको बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है? उसको लगता है मेरी भी तो तारीफ़ हुई मेरे एक ग्रुप में, तो उससे वो अगली बार और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। दैट इज़ पीयर रिकॉग्निशन। दैट इज़ पीयर रिकॉग्निशन। टुडेज लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का रोल हमारे बिजनेस में कैसा है? तो प्रॉफिट का रोल हमारे बिजनेस में बहुत क्रूशियल है। किसी बिजनेस के लिए प्रॉफिट का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल कहलाता है।
अगर हमें बिज़नेस को सरवाइव करना है तो भी हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है। बिना प्रॉफिट के कोई बिज़नेस मार्केट में सरवाइव नहीं हो सकता। आप बिना प्रॉफिट के 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बिज़नेस चला लोगे, लेकिन उसके बाद आप चलाना छोड़ दोगे कि यार प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं अपनी जेब से कब तक पैसा लगाऊंगा। सेकेंड है एक्सपेंशन ग्रोथ। आपके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या ग्रो करना है, बढ़ाना है अपने बिज़नेस को, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अगर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब सिंबल ऑफ एफिशिएंसी को हम समझते हैं आपकी पढ़ाई से। अब आपका 10th का रिजल्ट अभी आने वाला है, आपका 10th का रिजल्ट आने वाला है। वो रिजल्ट ये शो करेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी थी, यानी आपका एफिशिएंसी लेवल कैसा था। जितने अच्छे मार्क्स किसी के आएंगे इसका मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ा है, जितने बेकार मार्क्स आएंगे इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा है। इन द सेम वे बिजनेस में भी प्रॉफिट जो होता है वो हमारा एफिशिएंसी का सिंबल है। उससे चेक किया जाता है कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है और कौन सा बिजनेस खराब चल रहा है। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। आपने रिस्क लिया, उस रिस्क का आपके लिए क्या है? रिवॉर्ड है। आप मेहनत करते हो, आपने 10th के पेपर्स के लिए मेहनत की और आपका रिजल्ट आया मान लीजिए 90-95%, वो रिवॉर्ड है जो आपने रिस्क लिया। आपको कोई क्लियर थोड़ी था। मेहनत हर जना करता है, लेकिन क्या सबके नंबर आ जाते हैं? लेकिन आपके नंबर आए, वो नंबर आपके लिए क्या थे? रिवॉर्ड थे। इन द सेम वे मैंने बिजनेस किया, कहाँ पे लिखा था कि मैं बिजनेस करूँगा तो वो फायदे में जाएगा। मैंने रिस्क लिया कि भाई फ़ायदा हो नुकसान हो मैं तो बिज़नेस करूँगा, और मैंने जब बिज़नेस किया तो उससे मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो मैंने रिस्क लिया था उसके लिए मुझे क्या है? रिवॉर्ड है। लास्ट हेल्प टू गेन रेपुटेशन। जितना अच्छा बिजनेस मेरा, जितना प्रॉफिट कमाता रहूँगा उतनी मेरी मार्केट में वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उससे मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी। उसी को बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ये हमारा टोटल टॉपिक था आज का जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे।